नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में स्वागत है। और हम लोग जो है कुमार गौरव सर के ब्रह्मास्त्र जो उनका नया बैच स्टार्ट हुआ है, उस पे हम लोग जो है 3 क्लास कर लिए हैं। एक क्लास तो हमने जो है पहला क्लास सिंगल एक वीडियो में पढ़ाया है, फिर दूसरा और तीसरा लेक्चर उनका हमने एक वीडियो में, यानी अभी तक कुल 2 वीडियो हमने बनाए हैं ब्रह्मास्त्र बैच पर। और ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है। तो इसको आप लोग देखिए और उसके बाद रेफरेंस दीजिए कि इसमें क्या और किया जा सकता है, क्या सही हो सकता है। तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन दे सकते हैं। और अगर कोई त्रुटि हो तो उसको बिना हिचक के तुरंत बताएं, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हम कुछ बेहतर प्रयास कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। डीएनए, ठीक है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसके बाद में जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें जो है शर्करा, क्या चीज़, तो इसमें शर्करा, इसके अलावा नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट, ये 3 जो है मुख्य हिस्से क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। कौन कौन से, शर्करा होता है, नाइट्रोजनी युक्त जो क्षारक होता है, और इसके अलावा फास्फेट होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये जो होता है इसमें शर्करा और ये नाइट्रोजनी क्षारक होता है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो इसका जो ट्रिक बताया गया है वो ये है कि सॉफ्ट, ठीक है, डीएनए। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, देखिए जब टाइड हो जाएगा तो कुल मिला के, जब न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा तो उसमें फास्फेट उपलब्ध रहेगा, और जब न्यूक्लियोसाइड मतलब फास्फेट को साइड में कर दीजिए तो न्यूक्लियोसाइड बचा, और जब फास्फेट को ऐड कर देंगे तो वो टाइड हो जाएगा। मतलब उसमें कोई एक, ऐसा मान लीजिए कि ये बहुत हार्ड होता है पोटास, ऐसा मान फास्फेट हार्ड होता है, तो फास्फेट को जब ऐड कर देंगे तो टाइड हो जाएगा यानी न्यूक्लियोटाइड, और जब फास्फेट का अभाव रहेगा तो वो साइड हो जाएगा, मतलब अभाव मतलब साइड में कर दीजिए तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। वही बात जो ऊपर अभी हमने बताया कि यदि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, और अगर फास्फेट उपलब्ध हो गया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षारक N2S डीएनए में, ठीक है, देखिए इसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन ये दोनों पाया जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो जो एडेनिन और गुआनिन होते हैं वो प्यूरीन के होते हैं, और जो पिरामिडीन होते हैं ये थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। अब इनका ट्रिक यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, प्यारी एजी परी की टीसी ले आना, ठीक है। ये जो होते हैं ये नाइट्रोजनी युक्त क्षारक होते हैं, किसमें, डीएनए में। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है डीएनए में द्विकुंडलित या हेलिक्स मॉडल। तो इसको किसने दिया था, हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक, इसके अलावा विल्किंसन ने, किसने, वाटसन, क्रिक और विल्किंसन ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, तो 1962 में, 1962 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको, वाटसन, क्रिक और विल्किंसन को 1962 में नोबेल मिला था। किसके लिए, तो हेलिक्स मॉडल के लिए, ठीक है। अगर बात करें नोबेल की, तो देखिए नोबेल का प्रारंभ कब से हुआ था, तो 1901 से हुआ था। कब से, 1901 से। और ये कब दिया जाता है, तो प्रत्येक 10 दिसंबर को। कब, प्रत्येक 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। और ये दिया कितने क्षेत्रों में जाता है, तो पहले 5 क्षेत्र में, बाद में 1969 से, ठीक है, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा, तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पहली बार डायनामाइट के आविष्कार के लिए जो है अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया था, ठीक है। इतना बात हमें ध्यान रखना है। और अगर वो बात करें तो ये जो है नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहाँ पर जो है दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। देखिए द्विकुंडलित दिया हुआ है। इसके बाद में हमारा दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए जो होता है ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, ठीक है। और इसमें जो है नाइट्रोजन बेस क्या होता है, थाइमीन, क्या होता है, थाइमीन।
और इसमें जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है, ठीक है। और राइबोस शर्करा जो होता है इसमें थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये बात ध्यान रखना है कि इसमें थायमीन के स्थान पे यूरेसिल, यानी कि डीएनए में क्या पाया जाता है? तो थायमीन। और अगर बात करें आरएनए में, तो आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। देखिए डीएनए किससे शुरुआत होता है? डी से, ठीक है। तो इसको आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ आरएनए का पकड़ लीजिए। आर से आरएनए, आर से यूरेसिल, ठीक है। यानी इसमें क्या पाया जाएगा? यूरेसिल, ठीक है। और राइबोस शर्करा होती है। और जो है जीन पाया जाता है किसमें? डीएनए में। तो 3 बात ध्यान रखना है डीएनए के बारे में। राइबोस शर्करा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इसमें क्या पाया जाता है? थायमीन। और इसके साथ साथ जीन पाया जाता है। जबकि आरएनए में थायमीन का अभाव होता है, उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल, ठीक है। और राइबोस शर्करा होती है। अब हमारा आ जाता है जीन। देखिए डीएनए का खंड है, किसका? डीएनए का एक भाग है, खंड है, ठीक है। इसका विशिष्ट लक्षण है निर्धारण, ठीक है। वंशानुगत का निर्धारण करता है, किसका? जैसे एक वंश से दूसरे वंश में जाने पर, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक से दूसरे पीढ़ी में जाना, यही क्या होता है? तो ये जीन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं वंशगति का वाहक क्या होता है। देखिए वंशगति का वाहक क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं? तो कितने जोड़ी हैं? 23, यानी कुल मिला के कितने हैं? 46, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं डीएनए। डीएनए जो है ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। और एमआरएनए, अब ये किसको? तो ये देखिए ये ट्रांसलेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं एजीसी, एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। ये किसको मैसेज ट्रांसफ़र करता है? तो ये आरएनए को करता है। और आरएनए जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं डीएनए से आनुवंशिक सूचना। जो डीएनए से, देखिए यहाँ पर उसी का व्याख्या दिया हुआ स्ट्रक्चर का, कि डीएनए से आनुवंशिक सूचना कौन जो है? तो एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कहलाता है। एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में कृत्रिम जीन संश्लेषण, तो जो है हरिगोविंद खुराना, किसने? हरिगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की थी। कब? 1968 में। और इसीलिए चिकित्सा का नोबेल किसको मिला था? हरिगोविंद खुराना को। कब मिला था? 1968 में। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री। इसके बाद में दूसरा हमारा है समसूत्री और तीसरा है अर्धसूत्री। आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब देखते हैं जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, ये सब आसूत्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं समसूत्री। इसमें कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है अर्धसूत्री, ठीक है। इसमें जनन कोशिका में, ठीक है, किसमें? जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आसूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। समसूत्री ये कायिक कोशिका में, ठीक है। और जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री। और जनन कोशिका में क्या होता है? यानी अंडाणु शुक्राणु में अर्धसूत्री, ठीक है। फिर जनक कोशिका से संतति कोशिका की संख्या के समान, ठीक है। जनक कोशिका से संतति कोशिका में संख्या समान, ठीक है। जैसे 46 जनक कोशिका, ठीक है, इंटू 2, तो देखिए कितना हो जाएगा? 92, है ना, गुणसूत्र 46। इसके बाद में संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। जैसे इसमें दुगना होता है तो इसमें इसकी आधी होती है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 46, है ना। अब देखिए जनक कोशिका, तो इसमें जो है 46 इंटू 2 92 हो गया। और इसके बाद में फिर देखिए इसमें से 1 से 4 कोशिका, ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसके बाद में अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो देखना है, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह उतना नहीं बनता। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से आपसे डायरेक्ट पूछता है। रसोई घर किसे कहते हैं? तो लवक को कहते हैं। आत्मघाती बैग या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद में हमारा आ जाता है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व पोषण के प्रकार। देखिए जो पोषण होते हैं ये स्वपोषी और विषम पोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप। ठीक है, अब देखिए पेड़ पौधे ये एग्जाम्पल हो गए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन लेते हैं। ठीक है, मनुष्य शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, अपमार्जक। ठीक है, जैसे हो गया जोंक हो गया, जू हो गया, ठीक, सियार हो गया और चील। इसके बाद में हम देख लेते हैं अपमार्जक, प्रकृति की सफाई कर्मी यानी मृत पदार्थों पर आधारित। ठीक है, अब देखिए भोजन मुख्यतः तीन भागों में, भोजन मुख्यतः तीन भागों में। अब देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी लिपिड। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला हो गया कि शरीर निर्माण वाले कौन से होते हैं, शरीर निर्माण प्रोटीन का काम। ठीक, रोधी क्षमता ये विटामिन और खनिज से। भोजन में उपस्थित भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, यानी 6 भागों में। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा। ठीक है, देखिए इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ग्लूकोन डी जैसे हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गया। ठीक है, शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति करता है। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये सब होता है। और 2023 को जो है मोटे अनाज के वर्ष के रूप में या जो है बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये सब जो फसल होती हैं इनको जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है, फार्मूला है। अब देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो देखिए नंबर 1 हो गया शर्करा, दूसरी शर्करा और बहुत सारी। अब देखिए यहाँ पर जो है मोनोसैकेराइड, कौन सी, मोनोसैकेराइड, इसमें क्या होता है ग्लूकोज, इसको ब्लड शुगर बोलते हैं। फिर फ्रैक्टोज, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। और गैलेक्टोज, इसे ब्रेन शुगर बोलते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जो है ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज को। फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। और इसके साथ साथ में गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, तो ब्रेन शुगर। ठीक है, अब देखिए डाइसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड का, ये डाइसैकेराइड। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना होता है। किसका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। इसके बाद में हमारा मल्टोज होता है, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का ही बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, इसके बाद में लैक्टोज, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। इसके बाद में हमारी आ जाती है बहुत सारी। ठीक है, शर्करा। देखिए पॉलीसैकेराइड्स, इसमें कौन सा होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है। ये पौधों में पाया जाता है, जानिएगा। ये जो सेलुलोज होता है ये पौधों में। ठीक है, और इसके बाद काइटिन। तो इतना बात हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा हमारी होती है फ्रक्टोज। ये किसमें होता है, शहद में। टेबल शुगर या घर की चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। मिल्क शुगर क्या होता है, लैक्टोज। इसके बाद में हमारा है स्टार्च, पौधों में खाद्य संग्रह का काम कौन करता है या संचय का काम कौन करता है, स्टार्च। ठीक है, फिर हमारा है ग्लाइकोजन, जंतु में खाद्य संचय। फिर सेलुलोज, क्या चीज़, सेलुलोज, ये पादप की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है। ठीक है, फिर हमारा हो गया कवक, कवक की कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो मीठे नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये जो है गौरव सर की चौथी क्लास थी। कौन सी थी, चौथी क्लास थी। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखने की। कौन सी क्लास थी, ब्रह्मास्त्र वैस की चौथी क्लास थी। ठीक है, कौन सी क्लास थी, चौथी क्लास थी। फिर इसके बाद में ये हमारी जो है ब्रह्मास्त्र क्लास की 5वीं PDF है। कौन सी, 5वीं PDF है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी ये क्लास नंबर कौन सा है, तो ये क्लास जो है 5 है। ठीक है, क्लास कौन सा है, 5 है। अब देखिए इसमें प्रोटीन के बारे में बताया गया है। किसके, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है ये देखते हैं जो जिम करते हैं वो लोग कहते हैं मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है ये काम आता है। और इसकी खोज किसने की थी, मुल्डर ने। किसने की थी, मुल्डर ने। और नाम किसने दिया था, वर्जीलियस ने। किसने दिया था, वर्जीलियस ने। तत्व कौन कौन से होते हैं प्रोटीन में, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब होते हैं। और ये किस में काम आता है, तो बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस के रूप में। इसके बाद में हमारा हो जाता है प्रोटीन। क्या हो जाता है, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन अमीनो अम्ल का किसका पॉलीमर है, तो ध्यान रखिएगा ये पूछ लेता है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का पॉलीमर या बहुलक है। और 20 प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक हैं, कितने, 20। अब देखिए शरीर में आवश्यक है जल, प्रोटीन, ठीक है, ये सब आवश्यक है। अब देख लेते हैं स्रोत। तो देखिए यहाँ पर स्रोत जो है अंडा, ये जो है प्रोटीन एल्ब्यूमिन, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद एसएससी स्टेनोग्राफर का है। ए, ठीक है, अंडा, ये ट्रिक है, ए अंडा, ठीक है, यानी एल्ब्यूमिन में अंडा। इसके बाद में रक्त में ग्लोबिन और देखिए ग्लोबुलिन होता है और ग्लोबिन होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा मांसपेशी, इसमें एक्टिन, मायोसिन। उसके बाद में हमारा नाखून, खुर, सींग या बाल हो गए, इसमें जो है अल्फा केराटिन पाई जाती है, कौन सी, अल्फा केराटिन, इतना बात ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हमारा है दुग्ध, क्या, दूध, दूध में क्या होता है, केसीन होता है, ठीक है, क्या होता है, केसीन होता है। गुणसूत्र, हिस्टोन, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। फिर अनाज में ग्लूटीन, ठीक है, कौन सी, ग्लूटीन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, कौन सी, ग्लोबिन। और दाल में कौन सी होती है, प्रोलैमिन्स, कौन सी होती है, प्रोलैमिन्स। अब यहाँ देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, और जो मध्य प्रदेश है उसको सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दाल, ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में है, और 10 फरवरी को जो है दलहन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अंडा, अंडा 13%, ठीक है, अंडा उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, सोयाबीन, दाल और अंडा, ये तीनों आपको क्रम से याद रखना है। इसके बाद में फिर प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, तो देखिए क्वाशियोर और मैरास्मस रोग, कौन कौन से, क्वाशियोर और मैरास्मस रोग। अब हमारा आ जाता है वसा या फैट। ये जो वसा होता है ये फूड को रिजर्व करके रखता है, ठीक है, यानी आरक्षित भोजन का काम करता है। शरीर ऊर्जा देने का सही क्रम, देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके बाद में प्रोटीन, ठीक है। अब देखते हैं वसीय अम्ल, 3 वसीय अम्ल प्लस 1 ग्लिसरॉल, ठीक है, ये वसा फैट का निर्माण करते हैं, ठीक है। वसा जल में अघुलनशील, ये बात ध्यान रखिएगा कि वसा जो है ये जल में अघुलनशील है, परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील है, मतलब कार्बनिक जो तरल होंगे, जो कार्बन के लिक्विड होंगे उसमें घुलनशील है। अब देखिए वसा प्रति ग्राम ऊर्जा 9.63 कैलोरी इतना होता है प्रति 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में इतना होता है। अब अगला है शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कितना, 50 से 75%, ठीक है। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, तो वसा या लिपिड में। किसमें, वसा या लिपिड में, ठीक। अगला हमारा आ जाता है, ये देखिए सैट जम गई, इस आप देखिए यहाँ पर वसा यानी लिपिड, ठीक है। अब देखिए ये इसका ट्रिक है, संतृप्त यानी ठंड में जम जाती है, और असंतृप्त, ठीक है, यानी अनसैचुरेटेड जो जमती नहीं है, और ये है सैचुरेटेड। अब देखिए सरसों का तेल और मछली का तेल ये अनसैचुरेटेड है, जबकि संतृप्त में जैसे क्या हो गया, तो देखिए हमारा हो गया घी, मक्खन, ठीक है, और ये लिखा है पॉम ऑयल होता है, ठीक है, कौन सा, प्लम ऑयल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं संतृप्त वसा, अधिक मात्रा हानिकारक है, मतलब इसका अधिक मात्रा में यूज कर देने पर हानिकारक हो जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। और मछली के तेल यानी फिश ऑयल में ओमेगा 3 यानी फैटी एसिड होता है, क्या होता है, फैटी एसिड होता है। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने, और नाम किसने दिया था, तो फंक ने, ठीक है। ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा विटामिन से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा नहीं मिलती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मतलब अपचयी क्रिया का रेगुलेशन करना, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है जल या वाटर में घुलनशील। तो देखिए बी और सी, जो बी और सी है ये घुलनशील है, ठीक है।
बी है और सी ये क्या है, घुलनशील है। जैसे कि लिखा है भैंस गई पानी में, भैंस मतलब BC हो गया, ठीक है, पानी में गई। अब वसा या लिपिड में घुलनशील कौन है, ADE ठीक है, ADE ठीक है। रथ पर एक टाफी, ये देखिए ये ट्रिक दिया हुआ है। ए का रेटिनाल, बी का थायमीन हो गया, और सी का क्या हो गया, एस्कर्बिक अम्ल हो गया, और डी का कैल्सीफेराल हो गया, और फ्लूक्यूनान का हो गया टेकोफेराल, ठीक है। और ये विटामिन ए। अब देखिए विटामिन ए के बारे में दिया है कि विटामिन ए से क्या क्या हो सकता है। देखिए विटामिन ए जो है ये रेटिनाल और कमी रोग, ठीक है। ए दिखाई नहीं देता, मतलब इससे जो है ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है, रतौंधी रोग, रात में दिखाई नहीं देता। और जीरोथैल्मिया यानी आँख का सूजन, आँख में सूजन आ जाना, ठीक है। ये दोनों समस्याएं इससे होती है। तो ये बीमारी आपसे पूछी जा सकती है, जीरोथैल्मिया और रतौंधी। और इसका जो अच्छा स्रोत है वो है गाजर, क्या है, गाजर है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और ये रोग, ठीक है, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में फिर हमारा है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए जितने खट्टे पदार्थ होंगे उनमें ये पाया जाएगा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में पाया जाता है, नींबू संतरा ये सब हो गया, सब में पाया जाता है। स्कर्वी जो होता है मसूड़ों में खून, इसको नाभिक रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाभिक रोग कहते हैं, ठीक है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, और आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, अभी हमने बताया। गर्म करने पर सबसे पहले समाप्त कौन होता है, तो विटामिन सी, ठीक है। और मूत्र यानी यूरिन से बाहर कौन आता है, तो वो भी कौन होता है, विटामिन सी होता है। इसके बाद में हमारा विटामिन डी, कैल्सीफेराल, ठीक है। घर में क्लेश हो तो हड्डी तोड़ देंगे, मतलब इससे क्या होता है, तो हड्डी से संबंधित यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, ठीक है। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग, और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। देखिए जो बच्चों में होता है वो सूखा रोग हो जाता है इसी ऑस्टियोमलेशिया के कारण, उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे जो है जो शरीर के अंग हैं वो प्रभावित होते हैं विटामिन डी से, वो लिखा हुआ है। सूर्य से भी जो है विटामिन डी यानी सनलाइट से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन डी किसकी तरह व्यवहार करता है, तो ये एक हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ये एकदम बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लेता है कौन सा विटामिन जो है हार्मोन की भांति व्यवहार करता है, तो वो हमारा हो जाएगा विटामिन डी। अब देखिए विटामिन ई, ये टेकोफेराल होता है, क्या होता है, टोकोफेराल, ठीक है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्या, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन रोग होता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी। और अंकुरित अनाज से जो है इसको दूर किया जा सकता है, मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारा हो जाता है विटामिन के, ठीक है, फ्लूक्यूनोन। इसको ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जो है में यूज होता है, ब्लड का थक्का जो है जमाने में काम आता है। अगला हमारा है विटामिन B1 यानी थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी, कौन सा होता है, बेरी, ठीक है। और पॉलिश चावल में विटामिन B1 अनुपस्थित होता है, ध्यान रखिएगा। जो चावल पॉलिश हो जाता है उसमें विटामिन B1 अनुपस्थित रहता है। अब विटामिन B2 ये होता है राइबोफ्लोविन, ठीक है। बी का सूल कैप्सूल B2, ठीक है, विटामिन B2 होता है। और किलोसिस रोग यानी होंठ फटना, मुंह में छाले, ये सब विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 इसको नियासिन बोलते हैं, या जो है पेलाग्रा रोग, ठीक है। और यह 4D रोग होता है। अब देखते हैं विटामिन B5 पेंटोथेनिक रोग, ठीक है। ये जो है बर्निंग फुट सिंड्रोम, इससे रोग होता है। इसके बाद में हमारा है विटामिन B9 फोलिक एसिड। इससे एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अगला हमारा है विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। इससे जो है कोबाल्ट धातु की कमी हो जाती है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का संश्लेषण लीवर में होता है। जबकि विटामिन 12 ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। और दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं। अब देखिए खनिज लवण, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। जो खनिज लवण होते हैं इनसे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ हैं। मानव शरीर में 29 तत्व होते हैं, कितने, 29 तत्व होते हैं। अब देखिए मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन कौन से हैं, तो सोडियम है, ये रक्तदाब का नियंत्रण करता है। पोटेशियम क्या करता है, पेशीय संकुचन, ठीक है। कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों को मजबूत करता है और ब्लड क्लॉटिंग कराता है। फिर हमारा हो गया फास्फोरस,
ये दांतों की मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस क्या करता है? दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोहा हो गया, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन रखता है। और आयोडीन जो होता है ये घेंघा या गलगंड रोग से बचाता है। अब देखिए जल, वाटर, मानव शरीर के वजन का लगभग 65 से 75% भाग क्या है? जल है, ठीक है। और वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जल से 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 0 कैलोरी। और जल की कमी से क्या हो जाता है? तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है ORS का घोल लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, ठीक है, ORS का फुल फॉर्म। और जो ORS है इसकी खोज किसने की थी? दिलीप महानलोबिस। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है पद्म विभूषण विजेता हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करंट का भी है तो पूछ सकता है। अगला हमारा है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम वसा लेनी चाहिए, ठीक है। सरसों के तेल में अर्जिमून तेल के जो मिलावट होते हैं उससे ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। मतलब जो सरसों का तेल होता है उसमें अगर अर्जिमोन तेल की मिलावट कर दें तो कौन सा रोग हो जाएगा? ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आज हमने कुमार गौरव सर की जो ये 5वीं क्लास हुई थी उसको भी हमने देख ली है, ठीक है। कौन सी क्लास थी? 5वीं क्लास थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है ब्रह्मास्त्र क्लास का, किसका? ब्रह्मास्त्र बैच का जितना भी हुआ है उसको हमने देख लिया है। कुल अभी तक 5 क्लास हुए हैं और उन 5 क्लासों को हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है। और अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी या सुधार की ज़रूरत होगी तो आप लोग हमें बताइएगा। और हमारे चैनल को जो PYGS अड्डा है ये लिखा हुआ है इसमें, इसको आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना से जितना हो सके लोगों में शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच सके, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देना यही मेरा जो है लक्ष्य है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।